अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डेंटल एमलगम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डेंटल एमलगम, फिर डेंटल एमलगम का डेंटिस्ट्री में क्या रोल है, इसकी यूजेस और एप्लीकेशन क्या है, इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन इन मीन्स टाइप्स क्या है एमलगम के। तो सबसे पहले एमलगम से स्टार्ट लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एलाई इन विच मर्करी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट। एमलगम हमारे पास एक एलाई है। एलाई क्या चीज़ है? एलाई में 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं। इधर जो एमलगम है ये भी एलाई है, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट जो है, जो मेजर कंपोनेंट है वो मरकरी है। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी है, लेकिन मेजर कंपोनेंट हमारे पास इसमें मरकरी है। इसी तरह पाउडर सिल्वर टिन एलाई भी इसका हो सकता है। मरकरी प्लस अदर मेटल भी इसके साथ हो सकते हैं, जो कि हमारे पास प्लास्टिक मास्क बनाते हैं। तो इसके बाद है एमलगमेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ एमलगमेशन रिएक्शन? नाम से भी ज़ाहिर है कि एमलगम का जो रिएक्शन है उसको कहते हैं रिएक्शन बिटवीन मरकरी एंड एलॉय फॉलोज मिक्सिंग। मीन इसमें एक कंपोनेंट मरकरी होगा और अदर कंपोनेंट जो एलाई के होते हैं, इसके दरमियान जो रिएक्शन होता है इसको एमलगमेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसके लिए मिक्सिंग की ज़रूरत होती है। अब है सिल्वर ग्रे अपेरेंस। क्या चीज़ होता है? यानी जब हम मिक्स करते हैं मरकरी विद अदर कंपोनेंट जो एमलगम बनाते हैं, तो हमारे पास सिल्वर ग्रे अपेरेंस आ जाता है इससे। दूसरी चीज़ की यू है कि एमलगम वाइडली यूज्ड फिलिंग मटेरियल है डेंटिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एमलगम, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये फोर्सेस को एफोर्ड कर सकते हैं मेस्टिकेशन के दौरान। तो इसके अलावा नाउअडेज लोअर अमाउंट ऑफ मर्करी एंड एडिशन ऑफ न्यू कंपोनेंट रिड्यूसेस इट्स कोरोजन इन द ओरल कैविटी। लेकिन आजकल इस दौर में हमारे पास एमलगम कम यूज़ होता है और उसमें मर्करी जो कंपोनेंट है एमलगम में वो कम यूज़ होता है एमलगम में। क्यों? क्योंकि ये कोरोजन रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेजेस है, टॉक्सिसिटी इफेक्ट है। तो इस वजह से नावेडेज जो है ना लोअर कंपोनेंट अमाउंट में यूज़ होता है ये मरकरी। इसकी जगह कोई और कंपोनेंट ऐड करते हैं, लेकिन जो कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसलिए ये भी यूज़ हो सकता है। अब हम मरकरी, चूँकि हमने पढ़ा कि ये हमारे पास टीथ जो है ना रिस्टोर करते हैं, रिपेयर करते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम निकालता है, एज अ फिलिंग मटेरियल है। लेकिन इसके अलावा अब यूजेस, हम इसकी यूजेस देखते हैं। यूजेस और एप्लीकेशन इसके क्या है? तो हमारे पास ये है फिलिंग मटेरियल। क्लास 1 में भी यूज़ होता है। क्लास 1 कौन सी कैविटी होती है? क्लास 1 टीथ की वो सरफेस जो अक्लूजल सरफेस इन्वॉल्व हो। सपोज़ कि ये हमारे पास एक पोस्टीरियर टीथ है, तो इसका जो ये अक्लूजल सरफेस है, अपर वाला जो पोर्शन है, ये अक्लूजल सरफेस, ये जब इन्वॉल्व हो, ये केरियस हो, ये डिकेड हो, तो इस सूरत में हम एमलगम यूज़ करते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक दांत है, एक दांत का जो ये सरफेस है इसको अक्लूजल सरफेस कहते हैं। तो ये क्लास 1 कैविटी है, इसमें भी यूज़ होता है एमलगम। दूसरी बात ये है कि क्लास 2 में भी यूज़ होता है। क्लास 2 उस कैविटी को, सपोज़ कि ये हमारे पास टीथ है, इसका जो प्रॉक्सिमल सरफेस है, ये प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व हो, तो इसको क्लास 2 कहते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स जब इसके साथ कोई दूसरा दांत हो, तो प्रॉक्सिमल मीन प्रॉक्सिमिटी जो शो करता है, ये जो सरफेस इन्वॉल्व हो, तो उस सूरत में भी एमलगम यूज़ होता है। क्लास 5 में भी यूज़ होता है, लेकिन इधर एक मसला है। अगर एस्थेटिक का इशू ना हो, इसका मतलब क्या है? एस्थेटिक इशू जो मौजूद ना हो तो तब हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों पोस्टीरियर टीथ में होते हैं, ये दोनों पोस्टीरियर टीथ में होते हैं, लेकिन क्लास 5 इंटीरियर टीथ में होता है, और इसमें इंसाइजल और प्रॉक्सिमल दोनों सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सपोज़ कि सेंट्रल इंसाइजर या लेटरल इंसाइजर का हो गया, तो उसमें जब एस्थेटिक का इशू ना हो, क्योंकि इंटीरियर टीथ सामने होते हैं, उसमें अक्सर जो है ना एस्थेटिक इशू होता है। क्यों? क्योंकि एमलगम का डिसएडवांटेज ये भी है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कि ये ब्लैक कलरेशन देता है, ये ब्लैक हो जाता है। तो ये एस्थेटिकली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बुरा लगता है सामने वाले दांत बंदे की जब ब्लैक हो। तो इस वजह से
क्लास 5 में यूज़ होता है, लेकिन जब एस्थेटिक इशू ना हो, पेशेंट कहे कि ये मुझे एस्थेटिक का इशू ना हो, तो तब ये इंटीरियर टीथ में भी यूज़ हो सकता है एमलगम। दूसरी इसकी यूज़ क्या है कि इन कॉम्बिनेशन विद रिटेंटिव पिन्स। इसका मतलब क्या है? रिटेंटिव पिन टू रिस्टोर अ क्राउन। शॉर्टकट इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम्प्लेक्स एमलगम रेस्टोरेशन में भी यूज़ होता है। इसका ये मतलब है जब एक टूथ, तो सपोज ये हमारे पास एक टूथ है, ये अक्लूजल सरफेस इन्वॉल्व हो, इस प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व हो, इसके अलावा मीजियल डिस्टल जो ये है ये भी इन्वॉल्व हो, सर्वाइकल एरिया भी इन्वॉल्व हो, तो इसको कम्प्लेक्स एमलगम रेस्टोरेशन कहते हैं। जब एक टूथ का मुख्तलिफ सरफेसेस इन्वॉल्व हो, डिकेड हो, केरियस हो, तो उस वक्त रिटेंटिव पिन के साथ हम एमलगम यूज़ करते हैं। रिटेंटिव पिन्स हम मेटल के बने होते हैं, ये हमारे पास मेटल के बने होते हैं, और एज अ रिटेंशन, रिटेंटिव मीन रिटेंशन के तौर पर यूज़ होते हैं। सपोज़ कि एक दांत सारा उड़ा हुआ है, सारा केरियस है, तो उस वक्त जब हम एमलगम इसमें डालते हैं, तो उस एमलगम के लिए हमारे पास ये भी है कि उसके लिए हम बॉक्स शेप बनाते हैं। सपोज़ कि ये वाला दांत है, तो इसमें हम सपोज़ कि फिलिंग करते हैं, तो इस तरह बॉक्स शेप बनाते तब फिलिंग करते हैं। लेकिन जब एक दांत हो तो उसके मुख्तलिफ सरफेस इन्वॉल्व, ये भी केरियस हो, ख़राब हो, ये भी हो, तो इसमें हम बॉक्स शेप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दांत जो है ना मौजूद नहीं है, इसके वाल्स मौजूद नहीं है, तो तब हम एमलगम यूज़ करते, लेकिन विद रिटेंटिव पिन्स। रिटेंटिव पिन्स मेटल के होते हैं इस तरह, तो वो हमारे पास रिटेंशन प्रोवाइड कर। सपोज़ कि इधर हम एमलगम डालते हैं, तो ये रिटेंशन के तौर पर यूज़ होता है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ये है कि मेकिंग डॉयज़, इन डॉयज़ जो है मॉडल के, उसमें भी यूज़ होता है, कास्टिंग जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा आरसीटी, जिसको हम रूट कैनाल फिलिंग कहते हैं, रेट्रोग्रेड आरसीटी में भी यूज़ हो सकता है। कोर मटेरियल मतलब बिल्डअप के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो ये है इसकी यूजेस, मतलब क्लास 1 क्लास 2 में भी यूज़ हो सकता है पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि वहाँ पर मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं, और एमलगम की स्ट्रेंथ चूँकि ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये फोर्सेस एफोर्ड कर सकते हैं और बहुत टाइम निकालता है एमलगम। इसके अलावा ये सारी इनकी यूजेस है। अब हम एमलगम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। मीन एमलगम की टाइप्स क्या है, मुख्तलिफ़ टाइप्स है, मुख्तलिफ़ इसकी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि एमलगम में तो एक चीज़ है नहीं कि हम इसको क्लासिफाई करें, इसमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, तो उसके बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है बेस्ड ऑन कॉपर कंटेंट, यानी मैंने सबसे पहले कहा कि एमलगम में एक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये एलॉय है, लेकिन मेजर कंपोनेंट मर्करी है, अदर कंपोनेंट भी हो सकता है। सपोज कि हमारे पास कॉपर हो गया, तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर कंटेंट। ये एक एलिमेंट है, इसकी बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लो कॉपर कंटेंट। लो कॉपर कंटेंट किसे कहते हैं? लो कॉपर कंटेंट उसको कहते हैं जिसमें कॉपर की जो मिकदार हो, अमाउंट हो, वो 6% से कम हो, तब हम इसको लो कॉपर कंटेंट कहते हैं, लो कॉपर कंटेंट। और हाई कॉपर कंटेंट उसको कहते हैं जिसमें कॉपर की कंटेंट 6% से ज़्यादा हो। अब हाई कॉपर कंटेंट मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, एक को ब्लेंडेड कहते हैं, या इसको डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, या एडमिक्स्ड भी कह सकते हैं। एडमिक्स्ड भी कहते, मिक्स कैसे? एडमिक्स उसको कहते हैं जिसमें एक रेगुलर पार्ट हो या एक इरेगुलर पार्ट मौजूद हो। इसके अलावा यूनी कंपोजिशन भी एक हाई कॉपर का मज़ीद टाइप है, या सिंगल कंपोजिशन भी। यूनी मीन सिंगल, सिंगल कंपोजिशन मीन उसमें ब्लेंडेड में दो होते हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर पार्ट होता है, लेकिन यूनिक कंपोजिशन में सिंगल कंपोजिशन भी इसको कहते हैं जिसमें सिंगल पार्ट मौजूद हो। तो ये इसकी एक क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम इसको अगर देखा जाए तो इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जिंक कंटेंट, यानी जिंक भी इसका एक कंपोनेंट है, क्योंकि एलॉय है, ज़ाहिरी बात है इसमें और कंपोनेंट मौजूद होंगे, तो जिंक की बुनियाद पर हम दो में डिवाइड करते हैं। एक जिंक कंटेनिंग एलाइज कहते हैं जिसमें जिंक मौजूद हो, एक जिंक है कंटेनिंग और दूसरा जिंक फ्री और एक जिंक कंटेन्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जिंक मौजूद होगा
तकरीबन 0.01% जिंक होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो इससे कम होता है, 0.01% से कम होता है। इसके मतलब ये है कि एमलगम का एक पार्ट तो कॉपर हो गया, एक जिंक हो गया। अब बेस्ड ऑन एलॉय पार्टिकल, यानी एलॉय पार्टिकल की बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 में। एक होता है लेथ कट, और इस लेथ कट का मतलब है इर्रेगुलर शेप इसका होता है, इर्रेगुलर शेप। दूसरी बात यह है कि इसमें स्फेरिकल एलॉयज। फोर्थ वन क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलाइड मेटल्स। इसमें बाइनरी एलाई बाई मीन 2 कंपोनेंट होंगे, सिल्वर टिन। टर्नरी एलाई मीन सिल्वर टिन प्लस कॉपर होगा 3 कंपोनेंट। क्वार्टरनी मीन 4 कंपोनेंट होंगे, सिल्वर टिन प्लस कॉपर प्लस इंडियम। फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो हमने क्लासीफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन साइज ऑफ एलाई। माइक्रो कट मीन स्मॉल, इसमें एलिमेंट होंगे स्मॉल साइज़ के होंगे। मैक्रो कट मीन लार्ज कंपोनेंट होंगे, और कोर्स इरेगुलरिटी इसमें होगी। तो ये है एमलगम की क्लासिफिकेशन, जो कि 5 चीज़ों के बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किया। एक कॉपर हो गया, एक जिंक हो गया, एक शेप ऑफ द एलॉय मेटल पर, एक नंबरिंग पर हो गया, एक साइज